अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक है हमारे पास, एविडेंस ऑफ एन एटम। उस लिहाज से इस टॉपिक में से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वाई एटम्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कि हम एटम को नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्यों नहीं देख सकते। इस लिहाज से हम जो हेडिंग बनाएंगे वो ये भी है कि यूज़ एंड लिमिटेशन ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो रीज़न ये है कि इस जो पैराग्राफ है हमारे पास, इसमें हमने बात की है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ये सिर्फ उन चीज़ों को देख सकती है जिनका साइज़ 500 नैनोमीटर से ज़्यादा हो या 500 नैनोमीटर हो, और ये उन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होती जिनका साइज़ 500 नैनोमीटर से कम होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि एटम्स आर मच स्मॉलर दैन 500 नैनोमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन विद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो एटम का साइज़ तो 500 नैनोमीटर से कम होता है, यही रीज़न है कि हम लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल नहीं करते एटम को देखने के लिए। तो फिर अगर हमें एटम को देखना है तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एटम कैसे नज़र आ जाते हैं? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ की जाती है जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। देखिए लिखा हुआ है, इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। और उन इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो मच शॉर्टर देन विजिबल लाइट। यही वजह है कि यानी कि देखिए एटम से छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाएगा तो उसकी वेवलेंथ एटम के डायामीटर से भी कम हो जाती है। यही वजह है कि अगर हमें एक क्लियर और एक एक्यूरेट इमेज ऑब्जर्व करना है एटम का, तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है जिसको हम देखते हैं जी। ये हमारे पास डायग्राम है जी, यहाँ पर हमने बनाई, आप लोगों की बुक के ऊपर भी बनी हुई है। ये एग्जाम्पल जो है ये ग्रेफाइट के एक पीस की जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई फ़ोटो है, जिसको 15 मिलियन टाइम जो है वो मैग्नीफाई किया गया, तब जाके ये डायग्राम इस तरह की बनती है। और इसमें जो ब्राइट बैंड्स नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं जी, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एटम के बारे में, एविडेंस ऑफ एटम के बारे में, जिसमें एक्सरे वर्क आ जाता है। 20th सेंचुरी में एक्सरे के ज़रिए जब एटम को ऑब्ज़र्व किया गया तो पता चला कि एटम का डायामीटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई विथ 10 पावर माइनस 10 मीटर। और अगर हम इसको पावर में लिखेंगे तो ये 2 की बजाय 0.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 9 मीटर या फिर 0.2 नैनोमीटर आ जाएगा यानी। और इसको हम ये वाली जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू को हम 2 एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं, ये 2 एंगस्ट्रम के भी इक्वल है। फिर हम बात करते हैं जी मैस ऑफ एटम के बारे में। एटम का मैस एक्सरे एनालिसिस के ज़रिए पता चला कि 10 पावर माइनस 27 से लेकर 10 पावर माइनस 25 kg तक होता है। और हम एटम के मैस को मोस्टली जो है वो एक यूनिट में मेजर करते हैं, उस यूनिट को हम कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या है जी 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 10 पावर माइनस 27 kg। और अगर हम उसको ग्राम में लिखेंगे तो माइनस 24 ग्राम आ जाएगा। और आखिर पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है जी इस टॉपिक के बारे में, और वो क्या है कि एटम का साइज़ कितना हो सकता है। इस बात का आइडिया उन्होंने कुछ दिया है कि ए फुल स्टॉप मे हैव 2 मिलियन एटम प्रेजेंट इन इट, यानी जो हम छोटा सा एक फुल स्टॉप लगाते हैं उस फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन इट्स मीन 20 लाख एटम मौजूद होते हैं एक फुल स्टॉप के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम कितना छोटा हो सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक था एविडेंस ऑफ एटम।